ये एक सच्ची कहानी है, डर को डराने वाली। ध्यान से सुनना। अगर कोई घर खुद सांस ले, दीवारों से खून टपके और रात 3:15 पर हर रोज किसी की आत्मा चीख उठे, तो क्या आप उस घर में एक रात भी रुक पाएंगे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ऐसा ही घर है जिसे दुनिया एमिटीविल हॉरर हाउस के नाम से जानती है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसने 6 लोगों को एक ही रात में मार डाला, और उसके बाद वहां रहने वाला हर परिवार या तो पागल हो गया या जान बचाकर भागा। 13 नवंबर 1974 न्यूयॉर्क का शांत इलाका एमिटीविल, लॉन्ग आइलैंड। रात करीब 3:15 AM। रोनाल्ड डेफ्यू JR नाम का एक 23 साल का लड़का अपने ही घर में राइफल लेकर घूम रहा था। उसके माता पिता और 4 छोटे भाई बहन अपने बेड पर सो रहे थे। एक एक करके रोनाल्ड ने 6 गोलियां दागी। अजीब बात ये थी कि कोई भी जागा नहीं, ना चीखा ना भागा। सुबह जब पुलिस पहुंची तो पूरा घर खून की बदबू से भरा था। रोनाल्ड ने कहा, मुझे किसी ने कहा था उन्हें मार दो, लेकिन सवाल ये था किसने? हत्या के 1 साल बाद वो घर सस्ते दामों में बिकने लगा। लोग डरते थे, पर लट्स फैमिली को ये घर सपना लगा। जॉर्ज लट्स, उसकी पत्नी कैथे और 3 बच्चे, सबने सोचा पुरानी बात है, अब सब ठीक है। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। घर में अचानक ठंड पड़ने लगी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। जॉर्ज ने महसूस किया कोई उसे रात 3:15 पर जगा रहा है। हर रोज ठीक उसी समय बच्चों ने कहा, पापा, एक लाल आंखों वाला आदमी खिड़की के बाहर खड़ा रहता है। कैथे ने दीवारों पर काले धब्बे देखे। कुछ दिन बाद वो धब्बे खून जैसे बहने लगे। घर की सीढ़ियों से रात में कदमों की आवाज आती, जबकि सब सो रहे होते। जॉर्ज धीरे धीरे बदलने लगा। वो दिन भर लकड़ी काटता और कहता, घर को ठंड लग रही है। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे निशान। एक रात कैथे ने देखा जॉर्ज अपने बच्चों को घूर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे रोनाल्ड डेफ्यू ने देखा था। घर के बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था। कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं। जब भी कोई वहां जाता उसे उल्टी आने लगती। एक पादरी ने प्रार्थना करने की कोशिश की तो उसे किसी ने धक्का दिया और उसके कान में एक आवाज गूंजी, गेट आउट। लट्स फैमिली सिर्फ 28 दिन ही टिक पाई। आखिरी रात घर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। बच्चे चिल्लाने लगे और दीवारों से खून बहने लगा। कैथे ने देखा घर की सीढ़ियों पर एक काली परछाई रेंग रही थी। रात के 3:15 बजे पूरा घर जैसे जाग गया। जॉर्ज ने चिल्लाकर कहा, अभी निकलो,
वरना ये घर हम सबको मार देगा। सब बिना सामान लिए भागे। पीछे मुड़कर देखा तो घर की खिड़की में लाल आंखें चमक रही थी। आज भी लोग कहते हैं ये मानसिक भ्रम था, लेकिन आज भी 112 ओशियन एवेन्यू में रात 3:15 पर लाइट्स जलती बुझती है। पड़ोसी कहते हैं घर से अब भी सीढ़ियों की आवाज आती है। अगर कभी अमेरिका जाओ और एम्प्टीविल के उस घर के सामने खड़े हो तो एक बात याद रखना, घर खाली नहीं, वो बस अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। बोले भूत बाबा की जय। सब्सक्राइब करना मत भूलें।